चलो भाई, देखो अब मैं क्या कर। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। लेकिन एक सेकंड। एक समय की बात है। एक गांव में दो भाई थे जो अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे थे। वे उन लोगों में से थे जहां एक बहुत गरीब और खुश था, जबकि बड़ा भाई अमीर था लेकिन बहुत लालची था। एक दिन रामपुर नामक उस गांव में अकाल पड़ा और गांव के कई लोग परेशान और भूखे हो गए। इस बीच उनके पिता की मृत्यु निकट थी। बड़े और छोटे भाई वहां अपने हिस्से बांट रहे थे। छोटे भाई ने कहा, ठीक है भाई, जैसा तुम चाहो। उसके बाद उनके पिता ने अपने बेटे को एक जादुई घड़ी दी। इससे छोटा वाला बारिश कर सकता था या जो चाहे वो कर सकता था। फिर छोटे बेटे ने पूछा, आप मुझे जादुई घड़ी क्यों दे रहे हैं? पिता ने कहा, मुझे यह कहीं से मिली थी और अब यह तुम्हारे पास है। फिर पिता तुरंत मर गया। फिर छोटे बेटे ने धान बोया और उसने छाया उपज देना शुरू कर दिया। उस समय अकाल था, बारिश नहीं हुई। फिर इस बेटे ने बारिश के लिए घड़ी का इस्तेमाल किया और बारिश हुई। अनुज और कमला फर्श पर फैले हुए हैं, कार्टून की टिमटिमाती रोशनी में नहाए हुए हैं। कमरे में पूरी तरह से आराम भरा हुआ है। अनुज कार्टून देखकर मंत्रमुग्ध होकर सीटी बजाता है। अचानक उसके हाथ से चिप्स का एक पैकेट फिसल जाता है। टुकड़ों का झरना। जैसे ही चिप्स बिखरते हैं, कालीन अजीब तरह से लहरें मारता है। स्नैक्स ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे हवा। बैठक कक्ष में कमला घूरती है। उसके चेहरे पर डर अंकित है क्योंकि एक झिलमिलाती आकृति कालीन के ऊपर प्रकट होने लगती है। कमला की आवाज कांपती है क्योंकि वह भूत से सवाल करती है, तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो? आकृति उत्तर देती है, मेरा नाम राज है। तुम्हारे माता पिता ने इसे खरीदा था। अनजाने में मुझे भी साथ ले आए। अनुज अपनी बची हुई दहशत को झाड़ते हुए उम्मीद भरी निगाहों से राज की ओर देखता है। राज अपनी कठिन फैक्ट्री के अनुभव को याद करते हैं। मजे? मैंने सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक काम किया। राज की आवाज पछतावे से भर जाती है। अपने माता पिता की सुनो बच्चों, वे सबसे अच्छा जानते हैं। मौत को छू के टक से वापस आ सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।